हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी एग्ज़ाम चैनल पे CUET 2024 इंग्लिश का पेपर जो 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन करना होता है। हम लोग Q20 सीरीज़ यानी कि Q20 सीरीज़ चालू कर रहे हैं। उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे और यह सीरीज़ लगातार आपको 2024 तक दिखेंगे और आपको 40 में 40 क्वेश्चन विद इन टाइम के अंदर 100% प्राप्त होंगे और मेरा प्रयास बिल्कुल आपके लिए फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स, टेंसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके सामने CUET 2024 की तैयारी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट 1 आपके सामने है। ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। आगे आपको वैरायटी मिलती रहेगी, इससे जुड़े रहिए। ए प्लेस वेयर पीपुल गैम्बल, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? दिए गए एक्सप्रेशन माने शब्दों का समूह, दिए गए एक्सप्रेशन की मीनिंग से मैच करता हुआ एक ही वर्ड, जो इस एक्सप्रेशन की मीनिंग होगी वही इनमें से दिए गए किसी एक शब्द की मीनिंग है। यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। एक ही शब्द सब्स्टिट्यूट होता है, विकल्प होता है इस एक्सप्रेशन का। तो ए प्लेस वेयर पीपुल गैम्बल का होगा कैसीनो। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जेल से किसी कैदी को रिलीज किया जाना, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर, शर्त के आधार पर, यानी सशर्त जमानत मिलना, इसको हम बोलते हैं पैरोल। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, समवन हु इज टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही है। सबसे पहले इसको जानिए, यह है क्या? यह नेगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब होता है समवन हु इज सो स्ट्रांग दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड। तो हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया न जा सके, उसको हम बोलते हैं इनविंकेबल। ऑप्शन 2 सही है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, इसको हम बोलते हैं अवेरी, AVIARY। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 1 सही है। करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है करेक्ट स्पेलिंग, यानी जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कोई एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है। जिस वर्ड की स्पेलिंग सही होगी वही मीनिंगफुल होगा। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि मीनिंग देखा जाए किसका है, किसका निकल रहा है। जो मीनिंगफुल है उसका स्पेलिंग भी सही है। अगर मीनिंग नहीं निकलता है, उसका मीनिंग होता ही नहीं है, तो स्पेलिंग सही नहीं हो सकता है। ये देखिए, इनॉर्मस, ENORMOUS, इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, यानी ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। दिए गए ऑप्शन में कौन ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, सही है? तो देखिए, HONORABLE, ऑनरेबल। ऑनरेबल का मतलब होता है प्रतिष्ठित, इसलिए ऑप्शन 1 इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ये रिलेशनशिप से संबंधित है। दिए गए क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप है, जिस तरह की रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप यहाँ डेवलप करना होगा।
तो मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, जाइंट का भी मतलब होता है राक्षस। यहां देखिए, बुल का बैल, क्रोकोडाइल का मगरमच्छ, ये रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पा रहा है। गैलेक्सी, गैलेक्सी तारों का समूह और गार्डन बागीचा, यहां भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पा रहा है। होप का उम्मीद और एंग्विश का पेन, ये भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पा रहा है। यहां देखिए, टाइगर, बाघ, लियोपार्ड, चीता, एक ही कास्ट के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, यहां पर रिलेशनशिप डेवलप हो पा रहा है, यानी ऑप्शन 1 सही है। जो रिलेशनशिप मॉन्स्टर और जाइंट का है वही टाइगर और लियोपार्ड का है। रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 भी है। मोटिवेशन का मतलब होता है डिजायर, इच्छा। इंस्पिरेशन का मतलब होता है आइडिया फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए मन में एक आइडिया आना। यहां एस्पायर का भी मतलब होता है डिजायर, एंड्योर का मतलब होता है हार्डवर्क। रिलेशनशिप बन जा रहा है, क्योंकि जब आपके मन में कोई डिजायर होगी, कोई काम करने की इच्छा, अभिलाषा, तो आपके मन में आइडिया भी डेवलप होगा कि इसको कैसे करें। वही चीज यहां भी है, जब काम करने की इच्छा, अभिलाषा होगी तो आप हार्ड वर्क भी कर पाएंगे। यानी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप एस्पायर और एंडेवर में भी है, यानी ऑप्शन 1 इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ये रीअरेंज द वर्ड्स है। जो भी शब्द दिए गए हैं उनको प्रॉपर वे में आप अरेंज करेंगे, जिससे कि एक जो सेंटेंस बने वो मीनिंगफुल हो। इसके लिए सेंटेंस का फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत सारे इसके ट्रिक्स भी होते हैं। जैसे देखिए, यहां दिया है वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तो वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बन सकता है? जो बार्क करता है, भौंकता है, और भौंकने का काम डॉग, कुत्ता करता है। यानी सी के पहले बी आएगा। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर है, लेकिन उससे पहले देखिए क्या कोई प्रीपोजिशन है? एट, यहां पर आ गया डी। अब ऑब्जेक्ट का नंबर है ए, तो बनेगा द डॉग बार्क्ड एट द थिफ। बी सी डी ए, देखिए इसमें कहाँ है? बी सी डी ए, ऑप्शन 3 सही है। ये भी रीअरेंज द वर्ड्स है। पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट यहां पर यह हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, प्रीपोजिशन से। द ग्रास, ये पहले नंबर पर होगा, यानी बी पोर्शन पहले है। एक तो ट्रिक भी है। देखिए बी किस में है। जब आप एकदम कंफर्म है कि यही सब्जेक्ट है, तो देखिए बी वाले को सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए एक से ज़्यादा में बी है तो उसमें सर्च करेंगे, और नहीं है तो सीधे सीधे वही होगा। ये नहीं है, बी से है, यहाँ सी से है, नहीं है, यहाँ ए से है, नहीं है, यानी ऑप्शन 3 सही है। लेकिन और क्लियर कर लीजिए, द ग्रास, इसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये ए पोर्शन में है इज, और इज के साथ ग्रीनर लगा है, इसलिए नेचुरली ये रहेगा ही। बी के बाद ए, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन होना चाहिए, तो यहाँ देखिए ऑन, और ऑन के साथ द ऑटोमेटिक लगा है, यानी डी, और बचा क्या? सी, बी ए डी सी। देखिए बी ए डी सी मैच किया। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द ऑप्शन विच हैज ऑनोमोटोपोइया। ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। अब आपको जानना होगा कि ऑनोमोटोपोइया हम कहते किसको हैं, तभी आप इसमें से चॉइस कर पाइएगा। ऑनोमोटोपोइया ये किसी न किसी तरह की आवाज को रिफर करता है, जैसे बार्क, ने, क्लैप,
थंडरिंग, मर्मरिंग, विस्परिंग। देखिए किस में है, हाउलिंग इज ए काइंड ऑफ वॉइस, एक तरह की आवाज़ है। एलिंग ये भी एक तरह की आवाज़ है। क्लैपिंग ये भी एक तरह की आवाज़ है। इसका ऑप्शन 3 सही है। बाकी किसी में भी आवाज़ नहीं है। इसमें देख लीजिए आवाज़ नहीं है, इसमें भी देखिए कोई आवाज़ नहीं है, और इसमें केवल एक है, बाकी दो तो नहीं है। और इसमें पूरा का पूरा है आवाज़, चाहे किसी भी तरह की आवाज़ हो, किसी जानवर की आवाज़ हो, किसी चिड़िया की आवाज़ हो, वॉट एवर इट मे बी, दैट इज रिलेटेड टू ऑनोमाटोपोइया। माउंट एवरेस्ट इज द मदर ऑफ ऑल हिल्स, ये भी फिगर्स ऑफ स्पीच है। अब देखिए इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है, मीनिंग क्या है। माउंट एवरेस्ट सभी पहाड़ियों की माँ है। जब हम किसी भी निर्जीव या बेजान चीज को सजीव मान लेते हैं और उसके साथ वही बिहेव करते हैं जो किसी सजीव के साथ किया जाता है, तो वह पर्सनिफिकेशन होता है। माउंट एवरेस्ट क्या है, बेजान है, निर्जीव है। तो जो निर्जीव है वो मदर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी माउंट एवरेस्ट का पर्सनिफिकेशन किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। जब हम किसी दो चीज का कंपेयर करते हैं, एक का दूसरे से या दूसरे का पहले से, और कंपेयरिंग वर्ड के रूप में लाइक, एज या सो एज जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया होता है, तो वह सिमिली होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच। यहां पर देखिए वाइटनेस का कंपैरिजन सुनो से किया गया है और कंपेयरिंग वर्ड के रूप में एज लगा है, तो ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीचेज है, सिमिली। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिस्ट ए में जो कुछ भी लिखा है उसको लिस्ट बी में जो कुछ भी लिखा है अकॉर्डिंग टू सेंस मैच कराना है। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब लव्ड डियरली। टू बी ऑल ईयर्स, इसका मतलब हुआ टू बी वेरी अटेंटिव वन। हार्ड ऑफ हियरिंग, नॉट एबल टू हियर 4। आउट ऑफ द ब्लू, सडनली एंड विदाउट प्रॉपर वार्निंग 3। ये ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। ऑप्शन 2 में ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, पहले नंबर पर है। बैक टू स्क्वायर वन, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, सेकेंड नंबर पर है। सी का होता है एडिंग फ्यूएल टू फायर, टू वर्सन द सिचुएशन, ये तीसरे नंबर पर है, यानी सी का 2 होगा। डी रेग्स ऑफ रिचेज, टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट हो गया, टू वर्सन द सिचुएशन हो गया, टू स्टार्ट ऑल
ओवर अगेन, इसका होगा टू गेन सडन वेल्थ, डी का फोर्थ, ऑप्शन 3 सही है। ए मैन ऑफ ऑनर, ये भी इडियम्स है। ए मैन ऑफ ऑनर का होता है वन हु ऑलवेज कीप हिज प्रोमिसेस। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, सिनोनिम्स माने सेम इन मीनिंग। समटस, समटस का मतलब होता है भव्य, शानदार जिसको बोलते हैं। ट्रैफिक का मतलब यातायात, हॉरिबल का मतलब भयानक, डरावना, वेजिटेबल का मतलब सब्जी, और लेविस का होता है भव्य, शानदार। यानी समटस और लेविस की मीनिंग सेम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सिनोनिम्स से रिलेटेड है। लिजिबल, लिजिबल का मतलब होता है पठनीय, जिसे पढ़ा जा सके। देखिए किसकी मीनिंग वही है। वॉशेबल मीन्स होता है जिसे धोया जा सके, ये नहीं है। प्रेजवर्दी मीन्स प्रशंसा के योग्य, ये नहीं है। एडिबल मीन्स खाने योग्य, ये भी नहीं है। रीडेबल मीन्स लिजिबल, पठनीय, जिसे पढ़ा जा सके, पढ़ने योग्य। यानी लिजिबल और रीडेबल एक दूसरे के सिनोनिम हैं। ऑप्शन 1 सही है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट इन मीनिंग। दिए गए शब्द का अपोजिट क्या है, तो पहले इसकी मीनिंग जानिए। इयोलॉजी मीन्स होता है प्रशस्ति, प्रशंसा से, और कॉन्डेम मीन्स होता है शिकायत। इसलिए इयोलॉजी और कॉन्डेम एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ऑप्शन 2 सही है। यह भी अपोजिट इन मीनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 20 में वर्ड दिया है डिजास्टर, इसका अपोजिट क्या होगा, तो डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। इसलिए डिजास्टर और ऑप्शन 3 यानी प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे के एंटोनिम हैं। ऑप्शन 3 सही है। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।